यूक्रेन और रशिया के जो मामलात बने हैं उनके अंदर एक बड़ी डेवलपमेंट निकल कर सामने आई है कि जो ड्रोन तुर्की ने यूक्रेन को दिए थे उन्होंने उसी ड्रोन की मदद से रशिया की फौज पर हमले शुरू कर दिए। कुछ रशियन टैंक तबाह हो गए हैं, इसके अलावा बहुत सारी इनकी आर्मर्ड व्हीकल जो हैं वो तबाह हो गई हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें यूक्रेन के जो फौजी अड्डे हैं उनके ऊपर अभी ताजा तरीन खबर ये है कि उन फौजी अड्डों के ऊपर रूस के फाइटर जेटों ने और इसके अलावा हेलीकॉप्टरों ने अटैक किया है और जो बचा कुचा वहां पर एमुनिशन सिस्टम था, जो इनका दफाई निजाम था, वो भी रूस की अफवाज ने तबाह कर दिया है। नाजरीन ग्रामी, आपको ये बता दें कि तुर्की ने भले ही ड्रोन दिए हैं, चूंकि तुर्की एक नेटो का अलाय मुल्क है, तुर्की की मजबूरी है कि वो अपने अलाय मुल्क के साथ चले, वरना दूसरे दिन ये नेटो को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेंगे और हो सकता है कि अगर आज तुर्की यूक्रेन की मदद ना करे तो इनको नेटो से ही निकाल दिया जाए। तो लिहाजा ये मजबूरी है। आप ये मत समझिए कि तुर्की और रशिया के ताल्लुकात खराब हो गए हैं। साथ साथ आपको ये भी बता दें कि सदर तैयब उर्दगान ने ये कहा है कि नेटो और अमेरिका को चाहिए कि रूस की जो डिमांड है वो मान ली जाए तो अच्छा है, वरना रूस बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। मैं इस खबर के बारे में आपको मजीद आगाह करता हूँ। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसना टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटे के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो अटैक हुआ है, यूक्रेन ने ड्रोन्स की मदद से अटैक किया है, उस हवाले से तो आपको ये बता दें कि तकरीबन 30 ड्रोन TB2 ड्रोन जो हैं वो यूक्रेन की फौज के पास मौजूद हैं, जो कि तुर्की ने दिए हैं। अब तुर्की के ड्रोन्स जो हैं ये रशिया के खिलाफ काफी मुअस्सर साबित हो रहे हैं। अगर और ज्यादा तुर्की ड्रोन्स देता है तो हो सकता है कि जो शिद्दत है जंग के अंदर वो कम आ सके। नाजरीन अग्रामी, आपको ये बता दें कि ये वो ड्रोन्स हैं जो लगातार रूस के टैंकों को, रूस की आर्मर्ड व्हीकल को निशाना बना रहे हैं। इतलात ये आ रही हैं कि इन ड्रोन्स की मदद से यूक्रेन ने 12 टैंक जो हैं T-90 टैंक वो तबाह कर दिए हैं रशिया के। इसके अलावा अगर हम बात करें हेलीकॉप्टर की तो एक हेलीकॉप्टर तबाह हो गया है, जबकि 5 से 6 फाइटर जेट तबाह हो गए हैं। नाजरीन ग्रामी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इन हमलों के नतीजे में तकरीबन 150 के करीब लोग जाँ बहक हो गए हैं। रूसी फौज और रूस के मिनिस्टर ऑफ डिफेंस का ये कहना है कि हमने किसी तौर पर ये शहरी इलाकों को हिट नहीं किया। अगर हम बात करें जो तस्वीरात निकल कर सामने आ रही हैं, जो फुटेजेस निकल कर सामने आ रही हैं, तो रूस के जो फाइटर जेट है वो यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव के ऊपर अपना गोला बारूद बरसा रहे हैं, वहां पर गन गरज दिखा रहे हैं, अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इसके अलावा शहरी आबादी को भी रूसी जहाजों ने तबाह किया है। और आपको ये बता दें कि जब ये मामलात पेश आते हैं किसी मुल्क के दरमियान भी तो कोलैटरल डैमेज तो जरूर होता है। भले ही रूस वाले ये कह दें कि हमने किसी किस्म का शहरी आबादी पर अटैक नहीं किया, लेकिन अटैक है और आम सिविलियन लोग भी मारे गए हैं। अगर हम यूक्रेन की फौज की बात करें तो यूक्रेन की फौज 150 से 200 लोग मारे गए हैं और 50 लोग सिविलियन मारे गए हैं। आपको ये बता दें कि अभी तक अमेरिका और अमेरिका के किसी भी अलाइज ने नेटो में से यूक्रेन की मदद नहीं की और यूक्रेन अकेला ही रशिया के सामने खड़ा निकलकर सामने आ रहा है। आपको ये बता दें कि रशिया और यूक्रेन की फौज के दरमियान मुआवजा करना बेवकूफी है, क्योंकि रशिया की फौज 12 गुना ज्यादा बड़ी है यूक्रेन की फौज के दरमियान। और अगर हम बात करें यूक्रेन की फौज बिल्कुल मामूली सी है और ये यूक्रेन वाले किसी तौर पर भी अमेरिका और नेटो के बगैर रशिया के सामने टिक नहीं पाएंगे। इसी वजह से इतलात ये आ रही है कि रशिया ने पूरे यूक्रेन के ऊपर कब्जा कर लिया है और अगर अमेरिका की हम बात मान भी ले तो अमेरिका भी कह रहा है कि यूक्रेन सरेंडर कर चुका है।